5 मिनट कुछ बात करना चाहता हूं। मेरे पास एक टॉपिक है स्पेशली ओल्ड लोगों के लिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। मैंने आज सेम टॉपिक अंबरनाथ में प्रचार किया। आप में से कितने लोगों ने बाइबल के अंदर यह वचन पढ़ा है जो मैं भी कह रहा हूं? मुझे श्योर नहीं है, मुझे बिलीव है कि आप में से बहुत सारे लोगों को इस वचन की जानकारी नहीं होगी कि यह वचन एक्चुअली लिखा ही कहां पर है। क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं, इंसान उस पत्री तक पहुंचता ही नहीं है, उसको आधे में बंद कर देता है। यह वचन इब्रानियों की पत्री में लिखा गया है और इस वचन में लिखा गया है, हमारे पास एक ऐसी वेदी है जिस पर खाने वाले को हमारे पास एक ऐसी वेदी है जिस पर खाने का अधिकार उन लोगों के पास नहीं है जो तंबू की सेवा करते हैं। डू यू नो? किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा, घर जाएंगे ना, इब्रानियों 13 अध्याय पढ़ना। हमारे पास एक ऐसी वेदी है जिस पर खाने वालों का अधिकार उनके पास नहीं है जो तंबू की सेवा करते हैं। सब यहां ध्यान दीजिए। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि यीशु ने खून क्यों बहाया? 99% लोगों को यह मालूम रहता है कि यीशु ने खून पाप क्षमा के लिए बहाया, लेकिन मत्ती की पुस्तक कुछ और बताती है कि ब्लड किसी और वजह से गिराया गया। आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा प्रभु भोज खाते समय? यीशु ने प्रभु भोज खाते समय कहा, यह लहू मेरी नई वाचा का लहू है। इसका मतलब मैं तुम्हें खून इसीलिए बहा रहा हूं ताकि तुम एक नई वाचा में प्रवेश कर सको। बोलो नई वाचा। आप जानते हो नई वाचा क्या है? What is the meaning of the new covenant life? नई वाचा है क्या? हम में से जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, जानते हैं हम एक मिस्टेक क्या करते हैं? जानते हैं हम एक मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक जानते हैं क्या है? हम बहुत बार खुद पवित्र होने की कोशिश करते हैं। बोलो खुद मालूम है कैसे किया जाता है? कोई मुझे बता सकता है खुद पवित्र होना कैसे होता है? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपको एक गुड न्यूज देता हूं। चाहे आप कैसे भी क्यों ना है, प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपके साथ है। शैतान से लड़ने के लिए वो हमेशा आपके पास है। लेकिन मैं आपको आज एक इजीली वे बताता हूं कि एक्चुअली नई वाचा क्या है। आप जानते हो पुरानी वाचा में जब लोग पाप करते थे तो पाप होने के बाद वो लोग क्या करते थे? सीधा याजक के पास जाते थे, बलिदान देते थे और वो याजक ब्लड लेके प्रभु को देके इनके ऊपर छिड़कता था। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूं, वो लोग पुराने नियम में याजक के पास क्यों जाते थे? रीजन क्या था? क्यों डायरेक्ट परमेश्वर के पास जाने की इजाजत क्यों नहीं थी उन्हें? वो सबसे पहले एक प्रीस्ट के पास जाएंगे और उसको ब्लड देंगे और वो ब्लड से उनके अपराधों को क्षमा करेगा। पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं नए नियम में आपका महायाजक कौन है? हां, जोर से बोलिए। हु इज योर हाई प्रीस्ट? आप मुझे कभी पास्टर मत बोलना। द बाइबल सेज, आओ हम प्रेरित और महायाजक यीशु के पास चले। इंग्लिश में लिखा है एपोस्टल एंड प्रीस्ट अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इब्रानी की पत्री कहती है वो कलीसिया का सच्चा पास्टर है जो अपनी भेड़ों को बरोबर लीड करता है। मैं आपका पास्टर कभी नहीं बन सकता। आपका सच्चा पास्टर प्रभु यीशु मसीह है। प्रेरित और महायाजक यीशु पर ध्यान करो। इंग्लिश में लिखा है कम एंड सी द हाई प्रीस्ट एंड एपोस्टल लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वही आपका प्रेरित है, वही आपका सच्चा पास्टर है। मैं विश्वास योग्य नहीं हूं पर वो है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, नई वाचा में किसके पास जाना है? प्रभु यीशु के पास। मैं आपको बताता हूं, सुनिए। अब मैं जो बोलूंगा, मैं उम्मीद करता हूं आप में से कोई मेरे शब्दों को गलत पे से नहीं लेगा। लिसन, अगर आप में से कोई भी पवित्र होना चाहता है तो आप बंद कर दो ये आज के बाद। आप नहीं हो पाएंगे। आप जितनी कोशिश करोगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप और पाप करोगे। ये मेरी टेस्टमनी है कि जिस दिन मैं कहता था आज से मैं पाप नहीं करूंगा, उसी दिन मैं पाप करता था। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस ऑन फ्लैश। मैं आपको बताऊं क्या करना है। सिर्फ एक चीज, ईमानदार बनिए।
ईमानदार लोगों को ही परमेश्वर समय पवित्र करता है। ईमानदार होने का मतलब समझते हैं? मुझे बताइए, इजराइल नेशन है कि एक आदमी का नाम है? हां, आदमी का नाम है। और कोई? आप जानते हो इजराइल शहर नहीं है, इजराइल एक आदमी का नाम है। और मैं आपसे पूछ सकता हूं ये बात कि परमेश्वर ने उसे ये नाम कब दिया? हाँ बोलिए। जब वो ईमानदार बना। 25 साल पहले इसके बाप ने इससे पूछा, कौन है तू? बोलता है मैं एसाव हूं, था याकूब। लेकिन जब 25 साल के बाद परमेश्वर उससे मिला, बोलता है तू कौन है? बोलता है आई एम जेकब, मैं याकूब हूं। और तब परमेश्वर ने कहा अब तू इजराइल कहलाएगा। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, परमेश्वर ने इसे ये नाम क्यों दिया? आप जानते हो एलिया की प्रार्थना कैसे होती थी? वो ये नहीं कहता था इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर। आप पढ़ो, वो कहता था द गॉड ऑफ इब्राहिम, आइजक एंड इजराइल। वो इजराइल वर्ड यूज करता था, ईमानदारों का परमेश्वर। जानते हैं ईमानदार क्या होती है? हम में से कितने लोग को गुस्सा आता है? सबको आता होगा, सबसे ज्यादा मुझे आता है। सबको आता है गुस्सा। एक खतरनाक गुस्सा होता है टपर खड़ी फिटीकरण, एक होता है सुनाना। चर्च में तो कोई गुस्सा नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इधर तो सब यीशु की तरह है। सुनिए, अगर आपको गुस्सा आता है और हो जाता है तो आप प्रभु के सामने कैसे जाते हो? प्रभु तू उसको बना, ये मुझे गुस्सा दिलाता है। बताइए कैसे जाते हैं प्रभु के पास? प्रभु बस बहुत हो गया, अब ये या मैं। प्रभु अब बहुत हो गया, अब एक सेपरेट कर दे हमको। कि प्रभु के पास ऐसे जाते हैं, मुझ में पाप है, मुझे माफ कर, मुझे बना, मुझे कोई लेन देन नहीं है, मुझे एडजस्ट करना सिखा। ऐसों को परमेश्वर नहीं पूरा स्वर्ग इज्जत देता है, अ मैन विथ ऑनेस्ट हार्ट। लेकिन आज कोई भी आपके पास झगड़े के बाद ये बोलने नहीं आएगा कि एक्चुअली मेरे लिए प्रेयर करो। सब जानते हैं क्या बोलेंगे? मेरे घर पे बहुत प्रॉब्लम है, मेरे घर के लिए प्रेयर करो। आपको पता है इसीलिए आज विश्वासी पवित्र नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो ईमानदार नहीं है। दे आर नॉट ऑनेस्ट। इवन यीशु मसीह की बेइज्जती करने वाले को यीशु ने जानते हैं क्या कहा? ये सच्चा इजराइली है। क्या नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? जानते यीशु क्या बोलता है? ये सच्चा इजराइली है। कम से कम जो दिल में है वो मुंह पे तो है इसके। आप जानते हो एक सबसे बड़ी बात, आप बगैर बात किए भी झूठ बोल सकते हो। बताइए कैसे? हाँ, नहीं नहीं नहीं, समझो आप अंदर से वैसे नहीं हो जिसे आप बाहर दिखाते हो। समझो, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। चलो थोड़ी मिमिक्री करेंगे आज। समझो मैं नीचे आया, मैं पार्क कर रहा था गाड़ी, किसी अंकल ने बोला थोड़ा साइड में लगाओ, मेरा दुकान है ये। तुमने लेके रखा है क्या? अब देखो बात में कर, तुमने लेके रखा है क्या? तुझे अंदर भी आ रही है दुकान है, बाहर भी आ रही है ना भाऊ, पागल तो समझ रहे हो कितना ये ना गाला वसा। और मैं जैसे ऊपर आया, आइए हम नम्र बने, आइए हम यीशु की उपस्थिति में आए। उसने मुझे बहुत आशीष की है और आपने मेरी आशीष देख ली नीचे। इसे कहते हैं प्रिटेंड करना। मैं वो नहीं हूं जो मैं दिखा रहा हूं। मैंने जैक पोर्नन की किताब में हिपोक्रेसी का एक ट्रू मीनिंग समझा था। एक आदमी था हॉलीवुड पे, एक पिक्चर बना रहे थे वो लोग यीशु की, तो उससे पहले जॉन द बैप्टिस्ट का रोल करने के लिए आदमी चाहिए था। तो जानते हैं क्या हुआ? एक आदमी को उन लोगों ने पकड़ा, वो आदमी बहुत फेमस स्टार था, उसको पकड़ा, उसकी 3 गर्लफ्रेंड्स थी और रियल लाइफ में 3 गर्लफ्रेंड, सिगरेट ड्रिंक सब करता था। और ऊपर स्टेज पे आके खड़ा होके कैमल के हेयर पहन के ये सारे डिसेंट पोज जैसे था, ये कहीं पवित्र बनो, पश्चाताप करो, प्रभु का राज्य निकट है, जी चाहिए, ओके क्लिक बंद। That meaning of hypocrisy। अब आशीष पाना चाहते हैं? आप चाहते हो उसका हाथ आपके ऊपर रहे,
आप चाहते हो कि उसका प्यार हमेशा आपके हार्ट में फ्लो होता रहे। आप चाहते हो आप आत्मा से भरे रहो। सिर्फ मेरी एक बात मानो, बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनिए। गलती को जल्दी मान लीजिए। हाँ मां आया गलत, इन्हें में छा है यार, केड़ी वड्डी गाला, मां परफेक्ट थोड़ी ना आया। मैं आपको सच कहता हूं, ईमानदार लोगों को परमेश्वर इज्जत देता है, इतनी इज्जत देता है कि मैं आपको सच कहता हूं, पवित्र आत्मा का काम उनके अंदर चालू होता है। बोलो यीशु मसीह की जय। कितने लोग ईमानदार बनेंगे आज के बाद? कोशिश करेंगे एटलीस्ट। हाँ, जितनी बहनें यहां पर बैठी हैं, बोलिए मेरा पति कभी डांटता है। सब नहीं बोल रहे। आप जानते हो सारा इब्राहिम को क्या बोलती थी? स्वामी। ता चाहता स्वामी लायक भी तो जे हम ऐसा बोल सकते। सब बोलिए, जो मैरिड सिस्टर्स हैं, बोलिए मेरा हस्बैंड अगर मुझे कभी डांटता है तो वो बुरा नहीं है, वो परेशान है बेचारा। आपको पता है कभी कभी आपका जब पति डांटता है तो आप उसके अंदर इमेज बना देते हो कि हे अथई एड़ो, पर आपको पता है वो बेचारा कितने टेंशन से गुजर रहा है। बहुत इजी है इन बातों को सुन लेना, पर बहुत इंपॉर्टेंट है इन बातों को अपने मन में संभाल के रखना। याद रखिएगा, आपका दुश्मन कोई नहीं है, जस्ट आपके विचार आपको लोगों को गलत तरीके से दिखाने में मजबूर करते हैं। अब जितने भाई लोग बैठे हैं, आप भी बोलिए, बोलिए मेरी बीवी मेरी दुश्मन नहीं है, वो मुझसे प्रेम करती है। बदर यू अंदर न तो निकले ये अंदर से नहीं निकल रहा है ब्रदर, मैं क्या करूं? मुझे पता है उनका बर्थडे है, लेकिन मैं आपके 2 मिनट और लूंगा, सॉरी। लिसन, आप जानते हो डेविल के माइंड में सबसे पहला प्लान क्या आया? कि पहले इन्हें परमेश्वर से अलग करूंगा, बाद में इन दोनों को अलग करूंगा। डू यू नो? वो हमेशा चाहता है परिवारों में कभी शांति ना हो। और जानते हैं क्या होता है? वो परिवार के सबसे कमजोर आदमी को घर का माहौल डिस्टर्ब करने की यूज करता है। तो कभी उसको अपने घर में मत लाओ, उसको बाहर रखो। मेरी मम्मी जानती है, चेंबूर में एक परिवार रहता है, हम लिंक में रहते हैं उनके, एक गुजराती परिवार है। एक बार मैं वहां पर गया था तो सास और बहू का कुछ था। आपको पता है, सास से बात कर रहा था, बहू खुश हो रही थी कि आज से सुधरेगी। बहू से बात कर रहा था, सास खुश हो रही थी, अब ये भी सुधरेगी। बहुत आसान होता है जब परमेश्वर हमसे बात करे तो ये समझ लेना कि आज प्रभु उससे बात कर रहा है। सच बोलता हूं, लेकिन याद रखना, यीशु ने कभी ये नहीं कहा मैं तुम्हारे पड़ोसी से कहता हूं, उसने हमेशा कहा मैं तुमसे कहता हूं। अगर आप अपने परिवार में शांति चाहते हैं ना, तो मैं आपको बता सकता हूं, कोई और नहीं, आप ही ला सकते हैं। आप ही, ओनली यू। राइट? जानते हैं क्या करना है? सिर्फ एक काम करेंगे, कोशिश कीजिए। मैं आपको नहीं बोलता हूं कीजिए, कोशिश कीजिए। जब भी आपको कुछ उल्टा बोलता है ना, रिप्लाई मत करो, चुप हो जाओ। बदर फिर सामने वाले चढ़ रहे हैं तो चढ़ने दो, चढ़ने दो। एक दिन आएगा when Jesus reveal you, जब यीशु तुमको प्रकट करेगा कि तुम कितने सही थे। बहुत इजी है ना, जब घर पे हमको कोई कुछ बोलता है, हमको सुना देते हैं ना मुझे गलती कहने पर। कितनी लस्ट है हमारे अंदर अपने आप को सही ठहराने की। मेरे अंदर ये लस्ट होती थी। लस्ट समझते हैं लस्ट क्या होती है? कि अगर मां कंहिंजी नज़र में ख़राब आया ना, जेस ताईं मां पंहिंजे पाण खे प्रूव न कंदुमि ना मां सही आहियां, तेस ताईं मूंखे निंड न ईंदी हुई। आई हैव अ ट्रमेंडस इन माई पास्ट। मुझे आज से बहुत साल पहले भी मेरे अंदर ये लस्ट थी कि अगर कोई मुझे गलत समझता है तो उसके सामने जाऊं और पूरी तरह से टेबल को तोड़ तोड़ के बोलूं कि नहीं आप गलत हो, मैं सही हूं। लेकिन आपको पता है,
जब भी आप अपना ये मुकदमा प्रभु के ऊपर छोड़ देते हो, मैं आपको कहता हूं, पौलुस यूहन्ना कहता है, जब वो प्रकट होगा तो उसके साथ तुम भी प्रकट होंगे। आज के बाद कोई आपको कुछ भी बोलता है, आंसर ही मत करो। जीसस को सिर्फ परमेश्वर का बेटा मत समझो, यह भी समझो कि वो एक वध की हुई भेड़ थी। मुझे हमेशा एक बात मन में आती है, भेड़ शेर कैसे बन गई? आपको पता है ये बात? यीशु भेड़ था, यहूदा प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो शेर बन गया। भेड़ शेर कैसे बन गई? यू नो, क्योंकि भेड़ ने कटते समय मुंह नहीं खोला, इसलिए वो लायन बन गई। बोलो, आज के बाद जब सामने वाला मुझे गलत समझेगा, मैं शांत रहूंगा। प्रभु को कुछ करने दो, सब खुद मत करो जी। ठीक है? जय मसीह की।